लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा श्री गुरु महाराज जी के कन्हैया जी के प्यारे प्यारे बाल गोपाल और उनके लाडले चन्नू मन्नू, धीरे धीरे सावन विदाई की ओर को जा रहा है और 2-4 दिन के बाद सावन भी अपने घर को चला जाएगा। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं, लेकिन एक कटा हुआ ठूठ एक बात सिखा जाता है। सूखा बिल्कुल वृक्ष ये बात सिखा के जाता है कि अगर हम अपनी जड़ से बंधे हैं, अर्थात अगर हम अपने बड़ों से बंधे हैं, जड़ उसकी ज़मीन पे है और वो ज़मीन धरती माता सबकी माँ है। ऐसे ही हम भी अगर अपने बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से और बड़ों के साथ जुड़े हुए हैं तो देर सवेर निराश मत हो, समय बदलेगा और फिर से मौसम परिवर्तित होगा। चाहे पतझड़ में एक एक पत्ता गिर जाता है, डंडियाँ सी रह जाती हैं, कभी कभी तो डंडियाँ भी गिर जाती हैं, छोटी छोटी, वो डंडे से बड़े बड़े रह जाते हैं, फिर भी वो सूखा वृक्ष जड़ से बंधा हुआ है, धरती से पे रुका हुआ है, इसी उम्मीद से कायम है कि कभी तो सुनी जाएगी। और एक दिन सुनी जाती है उसकी, और उसके ऊपर फिर जो है बसंत आती है और फिर उस पर कोपलें निकलती हैं और धीरे धीरे सूखा हुआ ठूठ भी हरा हो जाता है। ऐसे ही सावन धीरे धीरे विदाई की ओर को जा रहा है और अब भादों आने वाला है। भादों और सावन के बीच में एक प्यारा सा त्योहार आएगा, रक्षाबंधन का। बहुत ही प्यारा और लाजवाब त्योहार है और मुझे नहीं लगता उससे भी बड़ा कोई त्योहार होगा। हाँ, ये सोचने की बात है कि किसने किसको कहाँ तक रोक रखा है। अपने मन की बात, ये धागा जो प्रेम का धागा है किसके साथ जुड़ा हुआ है। संसारी भाई किसके निभाएं। बहनें भी सोचती हैं जो भाई अमीर है वहाँ जाएंगे, गरीब भाई के यहाँ क्या करना जाके। लेकिन एक भाई ऐसा है, समान भाव से सब पे कृपा करता। हम सब चाहते तो हैं उसको, उस मेरे प्यारे से भाई लड्डू गोपाल को, कन्हैया को। हजारों नाम है उसके, कोई उसको मधुसूदन कहता है, गौओं का पालता कोई गोपाल कहता है, कोई कुछ कोई कुछ, गोवर्धनधारी भी है नाम उसका, अनेकों नाम है। और उसको किसी बात के ऊपर कोई भी वो नहीं है, आपत्ति। तुलसीदास जी का कहना उन्होंने सत्य करके दिखाया हुआ है कि मेरे इष्ट को रीझ भजो या खींच, कैसे भी भजो पर भजो सही। कालियावन भज रहा है और रणछोर कहाँ भाग रहा है, रुक है कहाँ भाग रहा है रणछोर, कोई दिक्कत नहीं। और साफ उसको कह रहे हैं, बड़े नाम दिए लोगों ने, एक और सही, एक ये भी सही, चलो चलने दो चल। तो क्या है, एक वो ही भाई ऐसा है जो हर क्षण हर समय रक्षा कर सकता है। और
हम सब चाहते तो हैं उसको पाना, भाई को, कन्हैया को, भगवान को, इष्ट देव को, लेकिन कोई ये पूछे कि भगवान रहता कहाँ है, इसका बताइए कहाँ रहता। कोई कह देगा मंदिर में रहता, तो मंदिर भी बंद पड़े हैं। कोई कह दे मस्जिद में, वो भी बंद पड़े हैं। गुरुद्वारे बंद पड़े हैं, चर्च बंद पड़े हैं। अब तो अपने अपने घरों में कैद हो गए। अब कहाँ रह गया भगवान। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा था कि बताओ जी, तो तुम्हारा भगवान कहाँ रहता। बड़ा तुम भगवान के नारे लगाते रहते, भगवान भगवान भगवान, आखिरकार तुम्हारा भगवान है कहाँ। बीरबल ने कहा, बीरबल की एक बात थी, उसके जो उत्तर होते थे स्टीक होते थे, ये नहीं हर जगह है। अरे हर जगह है तो दिखता क्यों नहीं फिर। ये ढोलक रखी है तो दिख तो रही है, ये संगत बैठी है दिख तो रही है, तुम यहाँ बैठे हो दिख तो रहे हो, ये राजभन जी बैठे हैं दिख तो रहे हैं, पर है तो फिर वो दिख क्यों नहीं रहे। तो बीरबल ने कहा मेरे को ना कुछ समय का मोहलत दी जाए, मैं इसका उत्तर खोज के लाऊंगा। तो उसने 3 महीने की मोहलत मांगी। और अब 3 महीने तक बीरबल महल में नहीं गया, क्योंकि अकबर को भी मालूम था कि खोज हो रही है, भगवान ढूंढा जा रहा कहाँ है। 3 महीने पूरे होने में एक दिन बचा। आज की रात है आखिरी, और सवेरे वहाँ पे हाजिर होना। 3 महीने बीत गए बीरबल के, उत्तर नहीं मिला। जैसा वो सटीक उत्तर देता था वैसा उत्तर नहीं मिल पा रहा। वैसा तो कुछ भी वो कह रहा। खैर एक दिन वो शाम के समय घरवाली ने कहीं कुछ मंगवाया होगा, तो कुछ सामान मान लेने बाजार जा रहा था। ऐसे ये छोटा सा बच्चा, तो सड़क के किनारे कुछ भुने हुए चने पड़े थे, तो ऐसे एक एक दाना बिन बिन के खा रहे। बीरबल पास से निकले। बीरबल ने कहा बेटा अंधेरा हो रहा है, ये दाने इकट्ठे कर झोली में डाल और पक्के मार के खा। क्या एक एक बिन रवि अंधेरा हो जाएगा तुझे, ये भी नहीं दिखेंगे। बच्चे ने कहा अंकल मैं अगर ऐसे इकट्ठे ही करता रह गया और उसी में मर गया, खा ही नहीं पाऊंगा, एक एक खा तो रहा हूँ कम से कम। बीरबल ने कहा हो सकता है ये जवाब दे दे, क्या गजब की बात कही, इकट्ठे करता मर गया तो क्या होगा। उसने कहा देख बेटे मेरे पास ना राजा की तरफ से 3-4 सवाल हैं। एक तो भगवान कहाँ रहता है, दूसरा भगवान काम क्या करता है, तीसरा भगवान खाता क्या है, और चौथा भगवान हंसता कभी हंसता भी क्या, ऐसे मूर्ति बन के बैठा रहता। 4 सवाल। बच्चा बोला अंकल टुच्चे से सवाल ये लेके घूम रहे हैं। बीरबल ने कहा मेरी 3 महीने में हालत खराब हो गई, इसको टुच्चे से लग रहे हैं। बोले कल मेरे को वहाँ पे ले चलना और जाके राजा से कहना कि आपके प्रश्नों का उत्तर ये मेरा बेटा दे देगा। अंदर से बीरबल डर रहा था, ये पता नहीं अब क्या बोलते, बच्चा तो बच्चा ठहरा है और मरता क्या ना करता, और कोई रास्ता भी नहीं था। लेके बीरबल उसको राजा के पास चला गया। अब राजा जी बैठे हैं, अकबर बैठा उसमें सिंहासन पे, सामने से बीरबल आता और बीरबल से पूछा हाँ भाई मेरे प्रश्नों के उत्तर लाए हो। बोले जी जहाँपना आपके प्रश्नों के उत्तर ये मेरा बेटा देगा। अंदर से जान सूख रही थी, पता नहीं क्या कर देगा। कह तो दिया कि मेरा ये बेटा देगा। तो बच्चा एकदम से बच्चे से पूछा हाँ बेटा बता भगवान कहाँ रहता। कहता तेरे खोपड़े में। दिमाग खराब है। एक साधारण से व्यक्ति के घर में भी अगर जाते हैं तो वो पहले बैठाएगा, पानी शानी पूछेगा, कुछ खिलाएगा, फिर बात करेगा। आए अभी खड़े हो नहीं पाए ढंग से, और भगवान कहाँ रहता तेरी बुद्धि में रहता। तेरी बुद्धि खराब हो गई। राजा को थोड़ा संकोच हुआ, बच्चे को बैठाया, उसको आसन आसन दिया, कुर्सी उर्सी जो भी थी वहाँ। तो बोला क्या खाओगे बेटे। बोले दूध पीऊँगा। दूध आ गया।
दूध का गिलास आया। अब बच्चा दूध पी नहीं रहा, दूध के अंदर ऐसे उंगली मार दो गिलास में। बीरबल अकबर ने कहा जल्दी से बेटा दूध पी और मुझे बता भगवान कहाँ रहता है, मुझे सवाल के जवाब चाहिए। उसने कहा तुम्हारे भगवान की सोचेंगे बाद में, पहले तो हमारा इसमें घी खो गया, मुझे घी ढूंढना है। घी बेटा घी ऐसे नहीं निकलेगा। कहते क्यों नहीं निकलेगा, मैंने सुना दूध में है, मैं ऐसे गिलास में से निकाल लूंगा, सुना मैंने बड़ों से, सब लोग कहते हैं दूध में घी होता है तो मैं निकालूंगा। उसने कहा नहीं बेटा इसको ठंडा करेंगे, जमाएंगे, बिलोएंगे, मक्खन बनेगा, गरम करेंगे, फिर घी बनेगा। कहते पता नहीं है भी क्या नहीं। बोले नहीं हाँ है तो सही। उन्होंने कहा आप गारंटी लेते हो कि हाँ इसमें घी है। अकबर ने कहा मैं गारंटी लेता हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दूध के अंदर घी तो है, पर मिलेगा इतने परिवर्तन करने के बाद। बच्चे ने कहा क्या भगवान को जो है दूध से भी घी से भी सस्ता समझ लिया क्या? जिस तरह आपने घी निकालने में इतने परिवर्तन किए, इसी तरह ही आपके अंदर, इनके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर भगवान है। पर मिलेगा कैसे? जैसे आपने पहले दूध को गर्म किया, इससे ही इसको वासनाओं की अग्नि से गर्म करो चित्त को, फिर जब वो गर्म हो जाए फिर उसको जो है आप आराम से ठंडा करो ध्यान के माध्यम से। जब ठंडा हो जाएगा फिर उसमें नाम का जामन दीजिए, और नाम का जामन जब आप दे दोगे तो उसके बाद में फिर उसका जो है ये उसको श्वास की मथनी से बिलोया जाएगा, और फिर उसके अंदर प्रेम रूपी मक्खन निकलेगा। फिर उसको विकारों की अग्नि से तपाया जाएगा, और वो तपाने के बाद फिर उसमें भगवान रूपी घी निकलेगा। तुम गारंटी ले रहे हो दूध में घी है, ऐसे मैं भी गारंटी लेता हूँ हम सब के अंदर ईश्वर है, पर परिवर्तन उधर भी करने पड़ेंगे और परिवर्तन इधर भी करने। बादशाह निरुत्तर हो गया। बादशाह ने कहा अच्छा बताओ भगवान काम क्या करता है? बोले जहाँ अपना एक सवाल का जवाब मैंने दिया, अब एक का आप दे दो। क्या? कहते ये बताओ पूछने वाला बड़ा होता है या बताने वाला बड़ा होता है? बादशाह ने कहा जी बड़ा तो बताने वाला होता। तो बच्चा कहता है जी कुछ तो शर्म कर लो, आपने ये सब बेच खाई है क्या? है नहीं, मैं बताने वाला बड़ा नीचे खड़ा हूँ और तुम पूछने वाले छोटे ऊपर गद्दे पे चढ़े हो, नीचे आ जाओ। अब बच्चा थे, बच्चे की बात का बुरा भी नहीं लगा, जहाँ पर ना नीचे आई उसको गोद में पकड़ के सिंहासन पे बैठा दिया। बच्चे ने मारी ताली, बोले पता चल गया भगवान क्या करता है। एक पल में अभी मैं हाथ जोड़ के खड़ा था, अब एक पल में तुम हाथ जोड़ के खड़े। ये काम ईश्वर ही कर सकता है, कब राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, ये उस ईश्वर का ही काम है। उसने कहा अच्छा तुम्हारा भगवान कभी हंसता वसता है? बोले हाँ, और हंसता ही रहता, वो रोता कब है? भगवान हंसता ही रहता है। पर दो स्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें भगवान खिलखिला के हंसता है। एक तो जब माँ अपने बच्चे को देख के कहती अज मेरा पुत्र 18 साल का हो गया, आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया, आज 25 साल का हो गया। उस समय उसको बड़ी हंसी आती है कि इस भोली माँ को कौन समझाए कि उतने साल उम्र कम हो। और दूसरी स्थिति ऐसी बनती है जब दो भाई जमीन का बंटवारा करते हैं और ये तेरा और ये मेरा, एक एक इंच का नाप लिया जाता है, एक आधी ईंट तेरी तरफ ना चली जाए, दो बित्ता तेरी तरफ ना चला जाए। उस समय भगवान बड़ा हंसता है कि मैं दोनों के प्राण ले लूँ, जमीन ज्यों की त्यों। अच्छा ठीक है मान गया मैं। अब एक और आखिरी प्रश्न बता दे कि ईश्वर खाता क्या? कुछ रोटी पानी खाता है? बच्चे ने कहा कि जो भी आप भगवान को प्यार से अर्पण करोगे भगवान स्वीकार करेंगे, जो भी।
लेकिन अगर सही शब्दों में उसकी डाइट पूछते हो तो वो है उसका हमारा सबका अहंकार। अहंकार्या सोमार्या, जिसने जिसने भी अहंकार किया उसका सर्वनाश हुआ, अर्थात उस परमात्मा ने हमारे अहंकार को ही खत्म करना। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब हमारे अंदर अहंकार की बात आने लगती है, या जब हम कभी प्यारवश ममतावश ओवरलोड हो जाते हैं या ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो उस समय फिर भगवान को बहुत बुरा लगता है कि हमने तो इसको प्यार दिया पर ये प्यार के अंदर अपनी मर्यादा भी भूले जा रहा है। तो उस समय उसको बहुत बुरा भी लगता है, और ये उसकी सबसे बड़ी खुराक है। देखो, रावण ने अहंकार किया, उसका सफाया कर दिया। कंस ने किया, उसका हटा दिया। शिशुपाल ने किया, उसका हटा दिया। जिसने भी अहंकार किया, भगवान हमारे अवगुणों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारे अहंकार को वो कभी भी माफ नहीं कर सकता। एक बार कोई बात चल रही थी, तो सत्यभामा जी कुछ कह रही थी, मैं बड़ी खास हूँ, मेरी तो क्या कहना, मेरी तो बात ही अलग है। क्योंकि उनको ये भी था ना, हम दोनों यादव हैं, सत्यभामा जी भी यादव थे, कन्हैया जी भी यादव थे, तो खास उनको एक ये भी था। दूसरा, जीती हुई थी। भगवान ने देखा, सोचा हद हो गई, मैं दूसरों के अहंकार खत्म कर रहा था, ये बीमारी मेरे घर में आ गई, अब क्या करें। तो अब एक चक्र चलाया, इधर सुदर्शन चक्र जी हमारे, इनको ये लगा कि मैं अगर ना होता तो भगवान तो निहत्थे, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, जहाँ होता मुझे बुला लेते हैं, जहाँ होता मुझे बुला लेते हैं, मेरे ही सर पे नाच रहे हैं। मेरे बिना तो इनका गुजारा ही नहीं है, करेंगे क्या, है ही नहीं कुछ। मेरे बिना तो मुरली बजा सके, मुरली में तो कुछ ना होगा। उधर गरुड़ जी महाराज, पहले जब राम जी के समय में वो तोड़ी थे नागपाश, तब दिक्कत हो गई, तब बड़ी मुश्किल से जो है काकभीषुंड जी ने सही किया। अब दोबारा से फिर उनको होगी कि कहीं भी जाना होता, चलो गरुड़ मेरे पे चढ़ के जाते हैं, मेरे बिना तो है ही नहीं कोई इनको तेजी से लेके नहीं। तो भगवान को बड़ा अजीब लग गया, ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है मेरे ही घर में, मैं तो औरों के घर में जा के ख़त्म कर रहा था, यहाँ अपने यहाँ समस्या खड़ी हो गई। तब भगवान ने एक लीला रची, उन्होंने गरुड़ जी को भेजा और कहा भी ऐसा है, फला फला जगह पे ना एक मेरा सेवक बैठा है, हनुमान है और कोई नहीं, तो वहाँ पे वानर के रूप में होंगे और उनके पास जाओ और उनसे जाके कह दो कि आपको कृष्ण ने बुलाया। गरुड़ जी गए दौड़ के। तो अब हनुमान जी किसको पुजारी हैं? राम जी तो राम जी चाहिए। वो तो एक रस भक्ति करते हैं। इधर जो है ये जाकर के जैसे गरुड़ जी ने उनको कहा, प्रभु आपको हमारे प्रभु भगवान कृष्ण ने बुलाया। कृष्ण अब गरुड़ जी दुगने अहंकारी होकर के वापस आ गए कि बताओ, ये अपने आप को भगवान कहते हैं कि छोटे से वानर ने पहचानने से मना कर दिया, और वो कह रहा मैं तो जानता ही नहीं इनको। भगवान मुस्कुराए और जाकर गरुड़ को दोबारा भेजा और जाकर के जा, अब तो फिर जा, और जा करके ना उसको ये कह देना कि तुझे तेरे कृष्ण राम ने बुलाया। और जिस कमरे में खुद विराजमान थे वहाँ गेट पे ना चक्कर को रख दिया कि देख लियो, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना, गेट कीपर बन के खड़ा हो जा। और गरुड़ जी को भेज दिया, खुद सत्यभामा जी के साथ अंदर बैठ गए। अब गरुड़ जी वहाँ फिर पहुँचे और गए और जा करके फिर से उनको प्रणाम करके बोले, ए बंदर, क्योंकि अहंकारी बंदे का सबसे बड़ी वो मर्यादा भूल जाता है, छोटा बड़ा सब छोड़ देता है। तो सीधी सी एकदम वैसे ही बोले अहंकारी शब्दों में कि भाई चलो, तुझे तेरे राम ने बुलाया। राम?
मेरे राम कहाँ? फलां जगह। तू चल, मैं आया। अब गरुड़ जी को लगा ये हनुमान जी इतना भारी भरकम शरीर लेके कहाँ जाएंगे, तो मेरे पे बैठ जाए, मैं ले चलूँगा उड़ा के, कब पहुँचेंगे। तो हनुमान जी को ना बार बार वो कहे मेरे पे बैठ जाए, मैं ले जाऊँगा। सोचो जरा, अगर हनुमान जी पे बैठे हो तो उनको होता क्या। वो बार बार कह रहे नहीं नहीं रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं, तुम जाओ, मैं आ जाऊँ, मैं तेरे से पहले पहुँचूँगा, तो चिंता ना कर, मैं आ रहा हूँ। अरे मेरे पे बैठ जा। तो हनुमान जी ने हल्का सा ऐसे किया और समुंदर में गिरे जाके। और इधर तुरंत हनुमान जी उठे और सीधा वहां पहुंच गए, और सीधा अंदर कमरे में ही पहुंच गए। गेट पे था कोई सुदर्शन, गेट पे सुदर्शन। तो जैसे वो तो सीधा कमरे में ही पहुंच गए, कोई सुदर्शन उनको नहीं रोक सकता। सीधा पहुंचे और गए, उनको किया प्रभु को प्रणाम। और तब तक भगवान ने अपना रूप राम रूप बना लिया था। अब सतभामा जी तो अपने उसी रूप में है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैया कहाँ? ये कौन सी दासी बिठा रखी है आपने? सतभामा जी के लिए इतने शब्द काफी थे, वो भी एक वानर के मुंह से, दास के मुंह से। वो दासी कह रहा वो। और तो हनुमान जी से प्रभु ने पूछा भाई ये वो तो अंदर गई। अब इधर जो है प्रभु ने हनुमान जी से पूछा हनुमान तुझे रास्ते में नहीं कोई मिला, तू अंदर कैसे आया? बोले आऊं। बोले प्रभु ये एक बटन रखा था बाहर, ये बड़ा तंग कर रहा था, ये अपना बटन पकड़ लीजिए। गया चक्कर काम से। अब इनकी सारी बातचीत हो रही, गरुड़ जी अब आ रहे हैं उड़ते हुए। तो उनको तो कहने की जरूरत, जिसको लेके आना था वो तो सारी लीला कर बैठे हैं। तो क्या है भगवान हम सारे सबको बिल्कुल 1000 गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा अहंकार उनको बर्दाश्त नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी हम उस पे आएंगे तो हम हमेशा धोखा खाएंगे, क्योंकि और ये भी उसी का मिटाएंगे जिसको वो अपने पास बुलाएंगे। क्योंकि भगवान ने ये भी बात कही है कि मैं जिसको अपने पास बुलाता हूँ, अपने करीब लाता हूँ ना, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। एक बात याद आ गई, अम्बाले में एक बड़ा भोला परिवार है। तो स्वामी जी ने कहीं उनको ये बात बता दी कि भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात कही है कि मैं जिसको अपना बनाता हूँ उनका सब कुछ छीन लेता हूँ। उन दिनों में उनकी माली हालत कुछ ऐसे ही जा रही थी। तो वो सोचे हाय बड़ी मुसीबत आ गई। तो पहले सारे लूटे पिटे पड़े हैं, तो ये तो और बता रहे भगवान अपने पास बुलाएगा, तो और अब क्या लूटेगा हमारे को। लेकिन क्या है उनको इन सब चीज़ों, लेकिन अगर वो हमको अपने से दूर करेंगे तो हमको और दे देंगे, और डूबो जाके, और डूबो जाके, और डूबो। लेकिन अगर अपना प्यारा बनाना चाहेंगे तो हमारा कुछ, पर हमें चालाकी के साथ अगर हम सोचे कि उनके साथ चालाकी से पेश, बड़ी भारी चतुर सियान पे बुद्धिमानी उनके सामने नहीं चल पाएंगे। और अगर हम सीधे सीधे सरल ढंग से चलेंगे तो हमारा जीवन बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, मस्ती भरा बीतेगा। लेकिन यही है कि परमात्मा तुमसे क्या मांगे खुद ही जानते हो। इतने इस रक्षाबंधन पे जरूर मांगेंगे कि मन को जितना हो सके नीचा करके मत को ऊंचा करना, और अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद दे करके जैसे तुम चाहते हो वैसे हमको चलाना। क्योंकि हमें पता नहीं हम कैसे चले जा रहे हैं, पता नहीं, हमें चलाना ही वैसे जैसे तुम चाहते हो। क्योंकि राखियाँ आएंगी, बहुत से लोग हर तरह की राखियाँ बांधेंगे, कैसी कैसी बांधेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन कौन सी राखी तुझको अच्छी लगेगी ये तो वो जाने, उनको वही समझ पाएंगे। ना हमारे में वो प्यार है, ना हमारे में वो भक्ति है, ना हमारे में वो शक्ति है, ना हमारे में श्रद्धा है। बस तेरा ही एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक उन्हीं के भरोसे पे चले हैं। ठीक है, हो जाएगा भूले बिसरे बेड़ा पार, यही उनसे प्रार्थना। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।
नंगले निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय।